नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले में गोल्ड पर हॉलमार्किंग अनिवार्य, एयरपोर्ट निजीकरण पर आगे बढ़ रही सरकार, हल्की बूंदाबांदी के बीच उमस का जोर जारी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। जिले में गोल्ड पर हॉलमार्किंग अनिवार्य। सोने के जेवर और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था लागू हो गई है। पहले चरण में देश के 256 जिलों को शामिल किया गया है। इनमें नागपुर का भी समावेश है। विदर्भ के अकोला और अमरावती जिले भी अनिवार्य हॉलमार्किंग वाले जिलों में शामिल हो गए हैं। राज्य की कुल 22 जिलों को पहले चरण में शामिल किया गया है। हॉलमार्किंग मूल्यवान धातु की शुद्धता का एक प्रमाण पत्र है। अब तक यह ऐच्छिक था, लेकिन अब अनिवार्य श्रेणी में आ गया है। इससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। उपभोक्ता मामलों में मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में उद्योग जगत के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया। बैठक में व्यापारियों की कई मांगों में माना गया है। बैठक के बाद व्यापारियों ने बताया कि सरकार प्रयास कर रही है कि ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा और संतुष्टि का निरंतर प्रयास हो, लेकिन इसमें कई अड़चनें हैं जिन्हें दूर किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार ने कई बातें मान ली है। सरकार ने कहा कि अगस्त 2021 तक इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट निजीकरण पर आगे बढ़ रही सरकार। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने हाई कोर्ट में जताई आपत्ति। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रस्तावित विस्तार योजना को लेकर भले ही सरकार की ओर से ठेका आवंटित किया गया हो, लेकिन अब अचानक ही ठेका रद्द किए जाने की चुनौती देते हुए GMR कंपनी की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बुधवार को याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने अदालत से कहा कि लंबे समय से मसला हाई कोर्ट के विचाराधीन है, लेकिन अब केंद्र सरकार नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है। यहाँ तक कि इसके लिए सलाहकार की नियुक्ति की जा चुकी है। तो वही तीसरी और हल्की बूंदाबांदी के बीच उमस का जोर जारी। सप्ताह भर पहले आए मानसून ने अभी तक शहर को कोई राहत नहीं दी है। बुधवार को भी शहर के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई। सुबह से जारी भारी उमस में यह बूंदाबांदी और परेशान करने वाली रही। सिटी का अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रहा। पूरा दिन ही शहरवासी चिपचिपी उमस से परेशान रहे। गर्मी का मौसम समाप्त होने के बाद भी लोगों को कूलर चलाना पड़ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में भारी बारिश हो सकता है। हालांकि सिटी को 20 जून तक कोई खास राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 20 जून तक हल्की बारिश हो सकती है और तापमान भी कम हो सकता है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।